बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्लिमना तअवील व अल्हिमना बिफ़ैज़ि फ़ज़लिका रुश्दना या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह आज हम कुछ लॉजिकल फ़ैलेसीज़ पर नज़र डालेंगे। तो हमारे पास दो लॉजिकल फैलेसीज होते हैं, एक है तसलसल और एक है दौर। तसलसल क्या है और दौर क्या है? तसलसल को हम कहते हैं इनफिनिट रिग्रेस, अंग्रेजी में इनफिनिट रिग्रेस, और दौर होता है सर्कुलर रीजनिंग। क्या मतलब है तसलसल और दौर? तो अब ये दो लॉजिकल फैलेसीज हैं। इससे पहले हमने जैसे अर्ज किया था कि कुछ सवालात होते हैं कि खुदा को किसने बनाया, और अजीब व गरीब सवालात होते हैं कि खुदा क्या ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो नहीं उठा सकता। ऐसे जो इलॉजिकल क्वेश्चंस है हमने आपके सामने वाज़े कर दिया था कि वो इलॉजिकल क्यों है, गैर माकूल क्यों है। तो वैसे ही इलॉजिकल बातें होती हैं, सवालात उठते हैं कि हम जब कहते हैं दहरियों से, मुल्हिदीन से, एथीस्ट हजरात से हम जब कहते हैं कि देखो दुनिया में हर चीज़ को बनाने वाला कोई ना कोई है। मेरे पास अगर मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन है, या मेरी कार है या घर है, ये सब जो भी अशिया है इसका कोई ना कोई बनाने वाला है। गाड़ी का कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई इंजीनियर है, डिज़ाइनर है, घड़ी है या मोबाइल है, इसका सबका कोई ना कोई बनाने वाला है। कंपनी ने बनाया है, कोई बनाने वाला, कोई कारीगर है, कोई किसी ने डिज़ाइन किया है, कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई है जिसने बनाया है इस चीज़ को। तो वैसे ही हम कहेंगे कि भाई दुनिया, इस कायनात को भी बनाने वाला कोई है। कायनात अपने आप वजूद में नहीं आ सकती, चूंकि अगर आप कहें कायनात ने अपने आप को बनाया, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है बाद नक़ुल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून, कि क्या वो बगैर कोई पैदा करे के अपने आप पैदा हो गए, अपने आप बन गए, फ्रॉम नथिंग अपने आप वो बन गए, या वही खुद अपने आप को बनाए, यानी मखलूक ने क्या अपने आप को बनाया है। अगर आप कहेंगे मखलूक ने अपने आप को बनाया है तो ये बात ऐसी हो गई कि कोई चीज़ तनाकुज़ हो जाएगा। फिर से तनाकुज़ हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तनाकुज़ जिसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन। तनाकुज़ हो जाएगा कि मखलूक एग्जिस्ट भी करती है और मखलूक नॉन एग्जिस्टेंट भी है, नॉन एग्जिस्टेंस में भी है, एग्जिस्टेंस में भी है मखलूक एक ही वक्त। अगर आप कहें कि भाई इंसान ने अपने आप को पैदा किया, तो इंसान अपने आप को पैदा कर रहा है का मतलब ये हुआ कि वो अभी नॉन एग्जिस्टेंट है, अदम में है। लेकिन आप कह रहे हो कि उसने अपने आप को बनाया है, तो कोई बनाने वाला अगर होगा तो वो फिर एग्जिस्टेंस में होगा, वजूद है उसका। फिर तो ये ऐसी बात हो गई कि इंसान वजूद भी उसका है और अदम भी एक साथ है, साइमल्टेनियसली एक वक्त में वजूद में भी और अदम में भी कोई चीज नहीं हो सकती। ये इलॉजिकल बात है। या तो वो एग्जिस्टेंट होगी या तो वो नॉन एग्जिस्टेंट होगी, या तो वो मौजूद है या वो मादूम है। उसे आप दोनों हैं नहीं कह सकते, ये इलॉजिकल बात हो जाएगी। इससे पहले हम इस पर बात कर चुके हैं। तो वैसे ही सवाल उठता है जब हम कहते हैं कि भाई खुदा ने इस कायनात को बनाया है, हर चीज को बनाने वाला कि डिजाइनर है, तो फिर आगे सवाल किया जाता है कि भाई खुदा को किसने बनाया। तो हम उसका सवाल का जवाब दे चुके हैं इससे पहले के दर्स में। आप हजरात जो पिछला दर्स नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं कि खुदा को किसने बनाया, ये सवाल ही गलत है, इलॉजिकल है। अब आज हम एक और पहलू बताएंगे ये सवाल में, एक और एक इलॉजिकलिटी है कि वो कहता है कि खुदा को किसने बनाया, तो वो अज्यूम कर रहा है कि अगर
खुदा यहाँ है तो फिर उसको किसी ने बनाया है तो फिर कोई और है, फिर किसी ने बनाया है तो कोई और बना सकता है, कोई और है कोई और बना सकता है, और वो चलता रहेगा। ये उसके जहन में है सवाल करने वाले के। आज हम बात करेंगे, इससे पहले हम ये बात कर चुके हैं कि ये सवाल इलॉजिकल है, लेकिन ये सवाल गैर माकूल एक और जाविये से भी है, एक और पर्सपेक्टिव से भी गैर माकूल है। वो हम यहाँ पर तसलसल, क्योंकि इन्फिनिट रिग्रेस वो इलॉजिकल है, ये हकीकत में नहीं है। ये हम इस पर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे आज और इस पर रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले याद रखिए, इन्फिनिट कोई चीज इन्फिनिटी में होना यानी लामुतनाही कहते हैं हम। इन्फिनिट, नेवर एंडिंग। इन्फिनिट का मतलब क्या हुआ? इन्फिनिट यानी नेवर एंडिंग। ये जो है हम मैथ्स में पढ़ते आते हैं, मैथमेटिक्स में हम काफी पढ़ते हैं। ये इन्फिनिटी जो है ना, दिस इज ओनली अ कॉन्सेप्ट इन आवर माइंड्स। ये हमारे जहन में एक तस्वुर है, ये हकीकत में नहीं है। ये बात जहन में रख लीजिए। हम चूंकि छोटे रहने से कम सीने से मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, वो इन्फिनिटी का उसमें कॉन्सेप्ट आता है तो हमारे जहन में ख्याल ये ऐसा पैदा हो जाता है गैर महसूस अंदाज में कि इन्फिनिटी हकीकत में होता है। हकीकत में इन्फिनिटी नहीं होता, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ ये वजूद इसका जहनी है, ये खाली एक हमारे जहन का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करता। रियलिटी में इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसका एक आसान सा प्रूफ ये है, उलमा खिनाम फरमाते हैं, उसको कहते हैं बुरहान तस्दीक। मैं ये हमारे जो उलमा तुल्लाब इल्म पढ़ते हैं अकीदा, उनके लिए अर्ज कर दे रहा हूँ कि उस तुल्लाब हमारे कुतुब के अकीदे कुतुब के अकीदे में, अकीदे के कुतुब में ये बुरहान तस्दीक बोल के एक प्रूफ है। क्या प्रूफ है? आप 9 नंबर लाइंस लीजिए। अब इन्फिनिटी को हम प्रूफ कर रहे हैं कि इन्फिनिटी हकीकत में वजूद में नहीं हो सकता। इट्स नॉट अ रियलिटी, इट्स ओनली अ कॉन्सेप्ट इन आवर माइंड। हमारे जहन में खाली एक तस्वुर है, ये हकीकत का इससे कोई लेना देना नहीं है। हकीकत में इन्फिनिटी नहीं हो सकता। तो हम उसको अब हम प्रूफ करने वाले हैं कि हकीकत में इन्फिनिटी नहीं हो सकता। तो चलिए एक नंबर लाइन लीजिए, आप शुरू कीजिए 1 से, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये जा रहा है इन्फिनिटी। ठीक है, इट्स नेवर एंडिंग हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तसव्वुर कीजिए, ख्याल कीजिए कि ये नेवर एंडिंग है। और आप एक लीजिए, एक और नंबर लाइन लीजिए, सेट ऑफ नंबर्स जो शुरू हो रहा है 2 से, ये 3 से हो रहा है, ये किससे हो रहा है? सॉरी, ये 1 से हो रहा है और ये 2 से, और ऐसे ही वो चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, ला मुतनाही इनटू इन्फिनिटी। अब हमारे पास 2 सेट्स ऑफ नंबर्स हो गए, 2 मजमुए हैं, 2 जुमले हैं। एक शुरू हो रहा है 1 से, 1 से, और दूसरा 2 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने ये गुमान किया है, शुरुआत में हमने अजम्पशन ये किया है कि दोनों इन्फिनिटी है। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ, अगर दोनों इन्फिनिटी हैं, इसका मतलब ये हुआ ये भी और ये भी दोनों बराबर हैं, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये अगर ये इन्फिनिटी हकीकत में है तो हमने अज्यूम कर लिया कि लेट्स अज्यूम कि ये दोनों इन्फिनिटी हैं। लेकिन जब हम गौर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर वो 1 नहीं है, तो एक नंबर यहाँ पर कम है, एक नंबर यहाँ पर कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बराबर नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल हो, इन्फिनिटी, दोनों इन्फिनिटी होते तो इक्वल होते। तो लिहाजा ये जो सेकेंड ग्रुप ऑफ सेट ऑफ नंबर्स है, ये पहले सेट से, ये पहला सेट है आपका, ये दूसरा सेट, ये दूसरा सेट ये पहले सेट ऑफ नंबर्स से छोटा है। ये बात वाज़ेह हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर कम है और हमको पता है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो जुज होता है वो कुल से छोटा होता है, तो ये इसका जुज हो गया, ये इसका सबसेट हो गया। ये 2 से लेकर जो इन्फिनिटी में जा रहा है, दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट ऑफ नंबर्स। लिहाजा बात ये समझ में आई कि ये छोटा है, तो अगर जो चीज छोटी होती है किसी और चीज से तो फिर वो इन्फिनिट नहीं होती, वो फाइनाइट होती है।
तो लिहाजा ये इन्फिनिटी नहीं है। ये क्या है? ये इन्फिनिटी नहीं हुआ, ये फाइनाइट हुआ। इसकी कोई एंड है, ये छोटा है किसी से। ठीक है भाई, अभी फिलहाल ये भी इन्फिनिटी है, हमने अज्यूम किया हुआ है। चलिए, ये बात समझ में आ गई कि ये इन्फिनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है। चलिए, फिर यहां पर भी हम इन्फिनिटी अज्यूम किए थे, अब ये इन्फिनिटी है, हमने अजम्पशन किया है। लेकिन बात जहन में रखिए कि इससे ये कितना बड़ा है? एक नंबर बड़ा है, एक नंबर ये इससे बड़ा है। तो जो भी फाइनाइट से सिर्फ फाइनाइट प्लस वन इज इक्वल टू फाइनाइट। जो चीज रुक रही है कहीं पर, उसमें एक और का इजाफा कर दिया गया तो फिर वो भी रुकती है कहीं ना कहीं। लिहाजा ये इन्फिनिटी ये भी नहीं है, ये भी फाइनाइट ही हुआ। ये भी इन्फिनिट नहीं है, ये भी फाइनाइट हुआ। हमने अज्यूम किया था कि ये हकीकत में इन्फिनिटी हो सकती है, लेकिन हकीकत में इन्फिनिटी नहीं हो सकती। दोनों के दोनों एक्चुअली हकीकत में समझ में आई बात कि हमारा जो शुरू में जो हमने तसव्वुर किया था वो गलत था, बल्कि दोनों फाइनाइट है, इन्फिनिटी नहीं है। ये हमारी बुरहान तत्बीक है, इसे कहते हैं उलमाए किराम। ये इन्फिनिटी को डिस्प्रूव करने के लिए कि रियलिटी में इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट एज अ कॉन्सेप्ट। आप ये मैथ्स में इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हकीकत में ये वजूद में नहीं होता। तो वैसे ही अब जब समझ में आ गई है बात कि इन्फिनिटी हकीकत में नहीं हो सकता, तो अब हम ये जो सवाल तसलसल, ये बात समझ में आ गई कि भाई इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ ये नहीं हो सकता, ये दिस इज नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। तो अब इसको हम बताएंगे कि किस तरह लोग सवाल जब किया जाता है कि खुदा को किसने बनाया, तो आप कहेंगे भाई, वो कहता है खुदा ने सबको बनाया, तो हम बोले जी हाँ खुदा ने सबको बनाया। वो कहेगा उसको किसने बनाया, तो आप बोले उसको उसने बनाया। अगर कोई कहा तो वो कहेगा फिर उसको उसने बनाया। तो ये क्या कर रहा है? ये कोशिश कर रहा है आपको बेवकूफ बनाने की। मुल्हिद क्या कर रहा है? उसको किसने बनाया, उसको किसने बनाया, उसको किसने बनाया। ये अब ये नेवर एंडिंग चेन ऑफ इवेंट्स है, कॉजेस है, एक के बाद एक। ये सब अब इसने उसको पैदा किया, उसने उसको पैदा किया, और चलते रहने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है उसके हिसाब से। तो वो कह रहा है देखो भाई, हर चीज को किसी ना किसी ने पैदा किया, लिहाजा खुदा को भी किसी ने पैदा किया, तो फिर उसको किसी ने पैदा किया, इसको किसी ने पैदा किया, ये चलते रहने वाला है। लिहाजा आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई। आप जो कहते हो कि खुदा ने सबको बनाया है, गलत बात हो गई। खुदा को भी किसी ना किसी ने बनाया है, इस तरह से उसकी इलॉजिकल रीजनिंग होती है। सबसे पहले ये इन्फिनिट चेन ऑफ कॉजेस इम्पॉसिबल है। क्यों? क्यों इम्पॉसिबल है? हमें एक प्रूफ से बता दिया कि हकीकत में इन्फिनिटी नहीं हो सकता। अब एक और एक जाविये से हम बताएंगे कि ये भी क्यों इम्पॉसिबल है। क्यों? देखिए, फर्ज कीजिए कि आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक, 10 रुपए हैं आपके पास, आपने किसी को कर्जा दिया, तो ये समझिए आप ए हैं, बी को कर्जा दिया। आप जब कर्जा एक वक्त हो गया, मुद्दत पूरी हो गई, आप वापस गए बी के पास, हजरत बी के पास, मिस्टर बी, भाई साहब मुझे मेरे पैसे वापस कीजिए। ठीक है, चलिए 10 नहीं 100 रुपए ले लेंगे, थोड़ा 100 रुपए मेरे वापस कीजिए। अब हजरत बी कह रहे हैं भाई माफी चाहता हूं, मैं मिस्टर सी को दे दिया, मैं सी साहब को दे दिया। आप सी के पास गए, सी ने कहा नहीं मैंने डी को दे दिया भाई आपके पैसे, सॉरी उनके पास से ले लीजिए। फिर डी को आपने जाकर कहा कि भाई पैसे दो, उसने कहा बी मैं हजरत ई को दे दिया। उसने फिर वैसे ही आपको सब कह रहे हैं कि मैंने उसको दिया, मैंने उसको दिया, मैंने उसको दिया। ये चलते रह रही, ये रुकने वाली नहीं है। कई इन्फिनिट हजरात हैं यहाँ पर। तो लिहाजा आपके पैसे फिलहाल आपको होना है वापस। तो अगर ये इन्फिनिटी में चेन अगर जा रही है, तो क्या कभी आपको आपके पैसे वापस मिल सकते हैं? जरा सोचिए, नहीं मिल सकते। क्योंकि अगर ये इन्फिनिटी में चेंज आ रही है, क्यों ना किसी को दे रहा है, वो चलते रहने वाला है, आपको कभी भी आपके पैसे वापस नहीं मिलने वाले। लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं रुके, चेन कहीं पर रुकी, यहां पर समझिए रुकी, कोई है शख्स, ये शख्स मिस्टर ए एच, इनके पास आपको मिली कि भाई पैसे हैं में, तो ये जो है इनफिनिट नहीं है, फाइनाइट है। पैसे मिले, इसका मतलब ये हुआ
कि आपको पैसे मिल गए, क्योंकि अब यहाँ पर किसी ना किसी ऐसे शख्स पर ये चेन रुक रही है जिसके आगे किसी कोई और शख्स नहीं है। इसको समझने के लिए एक और तरीका ये भी है कि गुमान कीजिए आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के समझिए इंजीनियर हैं आप, या आर्किटेक्ट हैं समझिए। अब आप इंजीनियर साहब हैं, तो इंजीनियर साहब को, आप मिस्टर ए इंजीनियर हैं, तो आप कह रहे हैं मुझे बिल्डिंग बनाना है, तो मुझे ऊपर से मेरे मैनेजर का अप्रूवल होना है। तो वो मैनेजर से अप्रूवल लेने गए, वो उसने कहा जी नहीं, आप अप्रूवल लीजिए मिस्टर सी का। मिस्टर सी ने कहा जी नहीं, हजरत डी का अप्रूवल लीजिए। उसने कहा नहीं नहीं, मिस्टर ई का अप्रूवल लीजिए। ऐसे अगर चलता रहा कि भाई अप्रूवल, किसी ना किसी का अप्रूवल चाहिए साहब, अप्रूवल चाहिए, ऊपर 10 लाइन चलते जा रही है, तो कभी अगर कहीं कभी ना रुके ये लाइन, तो फिर क्या आपकी जो बिल्डिंग बनाना है, आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो भी काम करना है, क्या वो बिल्डिंग बन सकती है? कोई बिल्डिंग वजूद में नहीं आ सकती। अलगरज आपको आखिर तक किसी एक ऐसे शख्स पर रुकना पड़ता जो शख्स ने किसी की भी इजाजत नहीं ली, वो खुद इजाजत दे रहा है, ठीक है अब आप कर सकते हो। तो फिर वो चेन वापस आएगी, इन्होंने इनको दी, उन्होंने इनको दी, इजाजत वापस मिलते 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 मैनेजर से नीचे के एम्प्लॉय को इजाजत मिली, आखिरकार आपको इजाजत मिली और फिर आपने बिल्डिंग बनाया। ठीक है, तो अगर इजाजत ना मिले तो बिल्डिंग वजूद में ही नहीं आ सकती। तो वैसे ही गौर कीजिए, अगर हमारा अकीदा ऐसा नहीं है, खाली ये हम सामने वाले को समझाने के लिए अर्ज कर रहे हैं कि अगर किसी ना किसी ने इसको बनाया, उसके ऊपर किसी ने बनाया, उसके ऊपर किसी ने बनाया, तो ये चेन ऑफ इवेंट्स कहीं ना कहीं रुकना पड़ता, ये इन्फिनिटी में नहीं जा सकते। अगर ये इन्फिनिटी में जाए, ये खुदा ने खुदा को किसने बनाया, किसी और ने बनाया, उसको किसने बनाया, किसी और ने बनाया, उसको किसने बनाया, उसे किसी और ने बनाया, अगर ये चलता रहा तो फिर खुदा ने इस आलम को बनाया है, कायनात को बनाया है, यूनिवर्स को बनाया है ना, तो अब यूनिवर्स वजूद में नहीं आ सकती थी फिर अगर ये चेन ऑफ इवेंट्स जा रही है इन्फिनिटी में। वो किसी ना किसी को बना रहा है और ये कभी भी यहां तक चेन ऑफ इवेंट्स नहीं आ सकते। तो लिहाजा बात समझ में आ रही है, चूंकि आलम वजूद में है, फिलहाल हम देख रहे हैं कायनात, द यूनिवर्स एग्जिस्ट्स, कायनात वजूद में है, इसका मतलब ये है कि ये इन्फिनिट नहीं है बल्कि फाइनाइट है। कहीं ना कहीं पर रुकना पड़ता है ये चेन ऑफ इवेंट्स को। लिहाजा लॉजिकल बात यह है कहीं ना कहीं किसी को रुकना है, और वो बगैर, इट इज एन अनकॉज्ड कॉज, ये एक अनकॉज्ड कॉज है, अनकॉज्ड कॉज है जिसने ये सारे चेन ऑफ इवेंट्स को कॉज किया है। ठीक है, जिसकी वजह से आलम वजूद में आया। आप गौर कीजिए, इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। और ये क्या है, इतनी जरूरत है नहीं समझाने की, ये बिल्कुल आसान चीजें हैं, लेकिन चूंकि आज हमारा जमाना ऐसा है, हम बच्चों को साइंस पढ़ाकर बच्चों की जो तबीयत है, जो फितरत है इंसान की, सोचने की, गौर व फिक्र करने की, उस फिक्र को, उस जहन को हम मुंतशिर कर देते हैं। हमारे बच्चों के जो दिलो जहन है उनको करप्ट किया जा रहा है पढ़ाई के जरिए। पढ़ाई अच्छी है, एक हद तक अच्छी है, लेकिन अकीदे के बगैर सिर्फ साइंस जब हम पढ़ा देते हैं बच्चों को, तो बच्चों में सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है, और जो साइंटिस्ट ने कहा वो समझते हैं वही सही है, जो हमारे टीचर ने कहा वही सही है, चाहे वो काफिर हो या कुछ भी हो। हमको सोचने की सलाहियत हम में खत्म हो रही है, हमारे बच्चों में खत्म हो रही है इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की वजह से। मैं ये नहीं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं भी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल किया हूँ और मुझे पता है कि हमको क्या पढ़ाया जा रहा है स्कूल और कॉलेजेस में। तो हम जब अकीदा पढ़े और लॉजिक पढ़े इस्लामिक स्टडीज में, तो हमको पता चला कि भाई आखिर स्कूल्स में हमारे बच्चों के जहनों के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा। तो ये बातें आसान, कुछ गौर फिक्र करने की है नहीं, ये तो साफ जाहिर बातें हैं, लेकिन हमारे जहन इतने मुंतशिर हो गए हैं कि हमको इतने आसान बातें भी समझ में नहीं आ रहे हैं कि बच्चे सवाल कर रहे हैं खुदा को किसने बनाया। इतनी बुरी हालत हो गई है। अल्लाह ताला हमको हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, हमारे आखिरत की हिफाजत फरमाए, हमारे आने वाले नस्लों की हिफाजत फरमाए। तो ये अनकॉज्ड कॉज है, लिहाजा इस तरह चेन ऑफ इवेंट्स कहीं ना कहीं रुकना है, इन्फिनिटी इज इम्पॉसिबल। तो ये बात हो गई, समझ में आ गई। असल में हमारा अकीदा ये नहीं है कि कोई इसने किसी ने किसी को बनाया, किसी ने बनाया। हम कहते हैं कि ये जो असल
आखिरी कड़ी है ना, जो अनकॉज्ड कॉज है ना, अनक्रिएटेड क्रिएटर है, वो सबको बनाता है। ऐसा कोई चेन ऑफ इवेंट्स है नहीं। ये एक लॉजिकल प्रूफ है समझाने के लिए सामने वाले को कि तेरी बात बिल्कुल गलत है, बस और कुछ भी नहीं है। ये अकीदा हमारा हम आगे पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला सब चीज को बनाने वाला वही है। कोई ऐसा नहीं है कि उसने किसी को बनाया फिर वो चीज ने किसी को बनाया फिर वो मखलूक ने किसी को बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा अकीदा। ये बात सिर्फ समझाने के लिए थी, एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट था और कुछ भी नहीं था। तो ये बात समझ में आ गई कि तसलसल इज इम्पॉसिबल। इसको कहते हैं तसल्लुल, तसलसल कहते हैं इसको, इनफिनिट रिग्रेस ऑफ इवेंट्स, इट्स इम्पॉसिबल। वैसे ही दौड़, दौड़ में क्या है, ए है, हमने कहा किसने बनाया ए को, तो आपने कहा जी ए को बी ने बनाया है। अच्छा भाई बी ने बनाया, ओके, फिर बी को किसने बनाया, आप कहे नहीं बी को ए ने बनाया। ये क्या बात हुई, ए को बी ने बनाया। आपका स्कूल कहाँ है, सवाल हो रहा है आपका स्कूल कहाँ है, जी मेरा स्कूल मेरे घर के सामने है। अच्छा आपका घर कहाँ है, जी मेरा घर मेरे स्कूल के सामने। बात समझ में, इससे क्या होता है ना, आपको घर कहाँ है पता चला, ना आपको स्कूल कहाँ है मालूम हुआ। तो इससे ए वजूद में आया बी की वजह से, अच्छा बी वजूद में आया ए की वजह से। तो बात ये लॉजिकल है कि देखो भाई, अगर ये बात इस पर डिपेंडेंट है तो फिर इसको किसी और पर डिपेंड होना चाहिए था। ये वापस इस पर डिपेंड नहीं हो सकता। अगर ए को बी ने बनाया, ए वजूद में नहीं था तो उसको बी ने बनाया, ठीक है, तो ये वजूद में नहीं है तो उसको ए को बी ने बनाया, ठीक है। अब बी को किसने बनाया, आप कह रहे हैं ए ने बनाया, ए तो है ही नहीं साहब, ए कहाँ है, बी ने बनाया उसको। तो ये बात जो है इसको कहते हैं सर्कुलर रीजनिंग, कि आप दो चीजों को अपने आपस में हुज्जत बना रहे हैं कि ये इसकी वजह है और ये इसकी वजह है, जबकि दोनों का आपस में कोई ताल्लुक ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो ये कुछ गुफ्तगू के दौरान इस किस्म के सवालात होते हैं, तो हमको हमारा जहन क्लियर रखना है, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग हमको पैदा करना है हमारे अंदर, जो ख़त्म हो चुकी है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं उसमें जो भी कमियां हो रही हैं अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए, और हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम उलूम दीन सीखें, पढ़ें, पढ़ाएं, हमारी नस्लों को पढ़ाएं, पहुंचाएं उन तक, और उनके ईमान की हम हिफाजत करने का एक सबब और जरिया बन जाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।